लखीसराय में पंचायत का तालिबानी फरमान सामने आया है। जिले के वीरूपुर थाना क्षेत्र के इछनी घाट पंचायत में मानवीय संवेदना को शर्मसार करते हुए युवक को थूक चटवाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मामला वीरूपुर थाना क्षेत्र के इछनी घाट का है, जहाँ रात पे नारायण रजक का बेटा भूषण रजक गलत नीयत से महिला के घर में घुस गया। जब महिला ने शोर मचाई तब भूषण रजक वहां से फरार हो गया। पंचायत ने भूषण को दोषी मानते हुए उसे कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक करने की सजा दी, साथ ही थूक भी चटवाया। मकेसर महतो के कहने पर सरपंच महतो के द्वारा पंचायती में थूक चटवाने और 5 बार कान पकड़कर उठक बैठक कराने की बात सामने आई है, जिस संबंध में वादी का आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में SC/ST थाना कांड संख्या दर्ज की गई है। हम खेत देख के रात में करीब 10 बजे बड़ा टॉर्च मेरे पास है, टॉर्च ले करके आ रहे थे। वहीं पर हम अपना इधर उधर देखने लग गए। उसके बाद रख करके उसका दरवाज़ा खुला था। हमको लगा कि 10:30 बजे रात में अब एनी टाइम खुले रहता है। हम बोले कि हमको लगा कि कोई दूसरा आदमी तो नहीं उसके पास आया हुआ है, बातचीत हो रहा है। हम देखने गए, इतने में वो हमको बदनाम करके हल्ला करने लगा। और कैमूर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई है। ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर कैमूर से, जहां पे ट्रक ने टैंकर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर को केबिन से निकाला गया है। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के NH 2 पर ये टक्कर हुई है। ट्रकों की भीषण टक्कर यहाँ पे देखने को मिली, जिसमें एक ट्रक का चालक ट्रक के केबिन में ही फंस गया, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद NH और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार NHAI की पानी टैंकर से डिवाइडर पर लगे पौधों को पानी दिया जा रहा था। इसी दौरान डेहरी की तरफ से आ रहे बालू लदे ट्रक ने पीछे से पानी टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि ट्रक चालक केबिन में ही बुरी तरह से फंस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक चालक को नींद आने से ये हादसा हुआ है। लोगों ने घंटों की कड़ी मेहनत के बाद ट्रक चालक को ट्रक के केबिन से बाहर निकाल दिया। हादसे की वजह से NH 2 पर भीषण जाम लग गई। पुलिस ने जाम हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई है। और उसमें चालक फंस गया था क्या साहब? हाँ, ट्रक का जो चालक था उसमें फंस गया था, उसका पैर फंस गया था। उसको काफ़ी मशक्कत करने के बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा मदद से निकाला गया और अपने NHAI के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया। ट्रक में बालू लोड है क्या सर? हाँ, बालू लोड है। और राजधानी रांची में एक नायाब पहल की शुरुआत की गई है। स्कूल की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं, जहां बच्चे 3D क्लासेस के जरिए मॉडर्न शिक्षा से तो जुड़ ही रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल पर शुरू हुई शिक्षा की अलग से बच्चे भी आकर्षित हो रहे हैं और बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों का नाम लेते ही कॉपी किताब, पेंसिल, ब्लैकबोर्ड जैसी तस्वीर सामने आती है, जहां शिक्षक बच्चों को पारंपरिक रूप से पढ़ाते नजर आते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, आज आपको लेकर चलते हैं रांची में खलारी ब्लॉक में बुकबुका पंचायत के महावीर टोला में, जहां सरकारी स्कूल तेजी से स्मार्ट क्लास के तौर पर उभर रहे हैं। यहाँ स्मार्ट क्लास में VR बॉक्स यानी वर्चुअल रियलिटी बॉक्स के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। पूरा क्लास शांत है और बच्चे आंखों पर VR बॉक्स लगाए विज्ञान की बारीकियों को समझ रहे हैं। शुरुआती दौर में यहाँ पर्यावरण और विज्ञान विषय की शिक्षा दी जा रही है। 3D क्लास के जरिए विजुअल बेस्ड कंटेंट से बच्चे आसानी से सीख और समझ भी रहे हैं। क्लास में पिक्चर के माध्यम से पढ़े, जो कि क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था। इससे हम लोग बहुत सीख मिलती है। मतलब अच्छा जल्दी सीख जाते हैं आप लोग? हाँ, जल्दी सीख जाते हैं। उसमें जल्दी समझ जाते हैं। ऐसी क्लास में होता है तो उसमें जल्दी समझ में नहीं आते। इसमें सबसे अच्छा स्मार्ट क्लास है। सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा, जो कि हर जगह पाए जाते हैं। पत्तों में, मृत जीव में, पानी में भी पाए जाते हैं और हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं।
मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छी यस तरीके सर, से समझ गए। यस सर। इस पढ़ाई से जहां बच्चे खुश हैं, वहीं नई तकनीक का इस्तेमाल कर शिक्षक भी बेहतर तरीके से बच्चों को समझा पा रहे हैं। इससे उनका काम भी आसान दिख रहा है। तो स्कूल के प्रिंसिपल क्लास में बच्चों की बढ़ती उपस्थिति को स्मार्ट क्लासेस की ही देन बता रहे हैं। चित्रों के माध्यम से बच्चे को देख रहे हैं, जैसे पिक्चर में देखते हैं तो लगता है कि तुरंत समझ जाते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं। उसी तरह इसको भी चित्रों के माध्यम से हम पाठ को जब पढ़ाते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ तुरंत समझ जाते हैं और बच्चे उनका जवाब जो पूछते हैं वो जवाब दे देते हैं। PR साइंस जो यहाँ पर स्मार्ट क्लास के जरिए यहाँ पर दिखाई जा रही है, बच्चे सभी भी बच्चे यहाँ पर जोश के साथ यहाँ पर नए तकनीक के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बच्चे हैं कि सीख जा रहे जल्दी। तो इस लैब आया ना, तब से हमारे बच्चे की उपस्थिति बहुत काफ़ी बढ़ गई है और जो बच्चे दूरी बना कर रहा करते थे वो रेगुलर आना प्रारंभ कर दिए हैं। VR बॉक्स के जरिए रांची के 4 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में रांची के 18 प्रखंडों के 2-2 स्कूलों में इस प्रोजेक्ट को लगाने की योजना है, जिसकी जिम्मेदारी संस्कारा संस्था को दी गई है। इसे 4 स्कूल में स्टार्ट किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब ये हर ब्लॉक में 2 स्कूल के हिसाब से करीब 18 ब्लॉक हैं हमारे रांची में, तो उस हिसाब से 36 स्कूल हम लोग अभी इसका टारगेट कर रहे हैं और अभी 4 स्कूल से हम लोगों ने स्टार्ट किया। एक पायलट प्रोजेक्ट है ये। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे बच्चे, ये सूत्र वाक्य है। लेकिन अगर पढ़ाई स्मार्ट क्लास में हो और VR बॉक्स के जरिए विजुअल मीडिया के साथ नॉलेज मिले तो वो दिन दूर नहीं जब ये बच्चे न केवल आगे बढ़ेंगे बल्कि राज्य के साथ देश को भी तरक्की की नई राह पर ले चलेंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और गिरिडीह जिले के धनैडी हाई स्कूलों में बच्चों से जबरदस्ती साफ सफाई और झाड़ू लगवाने का काम करवाया जाता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से स्कूलों में काम कराने पर रोक लगा दी हो, बावजूद यहां पर सफाई कर्मी नहीं होने से बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर साफ सफाई करते हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को ही ये कार्य संभालना पड़ता है। साफ सफाई करना चाहते हैं, करना पड़ता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ 3 रसोइया है, वो लोग अपना भोजन व्यवस्था में लोग लगा रहता है, अपना साफ सफाई लगा रहता है। तो बच्चे लोगों से अपने कमरे की साफ सफाई और परिसर की कुछ साफ सफाई के लिए हम लोग करते हैं। बहुत अधिक गंदगी रहती है तो उसको तो हम लोग बाहर से व्यवस्था करके साफ करवाते हैं, लेकिन कमरे की साफ सफाई और रोज की जो साफ सफाई कुछ होती है उसको हम लोग बच्चे से करवाना पड़ता है, मजबूरी हमारी है। और अब जल्द ही आपको एटीएम से रुपया निकालने के लिए डेबिट कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने सभी बैंकों से अपने एटीएम को यूपीआई आधारित तकनीक के जरिए रुपया निकालने की सुविधा से लैस करने के लिए कहा है। बिना कार्ड निकालिए एटीएम से रुपया। सभी बैंकों के एटीएम में मिले ये सुविधा। यूपीआई के जरिए एटीएम से निकलेगा रुपया। अब कार्डलेस एटीएम। नोटबंदी के बाद से रुपए के लेन देन में आई डिजिटल क्रांति से अब एक और बदलाव हर एटीएम में होने जा रहा है। जल्द ही आपको हर बैंक के एटीएम में कार्डलेस कैश विड्रॉ की सुविधा मिलने वाली है। मतलब ये कि अगर आप डेबिट कार्ड भूल गए हैं और रुपए की जरूरत है तो आप किसी भी बैंक के एटीएम से यूपीआई के जरिए रुपया निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को अपने एटीएम को इस सुविधा से लैस करने को कहा है। इस सर्विस से ग्राहकों की सुविधा में विस्तार होगा, साथ ही एटीएम पर होने वाली फ्रॉड की घटनाएं कम होंगी। इससे कार्ड की क्लोनिंग, स्किमिंग, एटीएम मशीन की टेम्परिंग इत्यादि पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। केंद्रीय बैंक इसके लिए बहुत जल्द एनपीसीआई, एटीएम नेटवर्क और बैंकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। मतलब साफ है कि एटीएम के जरिए कार्डलेस पैसा निकालने से न सिर्फ उपभोक्ताओं की सुविधा में इजाफा होगा बल्कि ये सुरक्षित भी हो जाएगा। देश में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने में यूपीआई ने अपनी उपयोगिता साबित की है। मौजूदा समय में कई बैंक ओटीपी बेस्ड और यूपीआई बेस्ड कार्डलेस विड्रॉ की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।